बकरी खाने वाली बूढ़ी डायन। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव जो जंगल के बीचों बीच बसा था। उस गांव के सारे आदमी चरवाहे थे। गांव में सबके पास अपनी अपनी कम से कम 10-10 बकरियां थी। इस गांव के सभी लोग बकरी पालने के बहुत शौकीन थे, लेकिन कुछ दिनों से इस गांव से बकरियां गायब हो रही थी। अरे भैया, मुझे तो लगता है कोई चोर घुस आया है हमारे गांव में, जो रोज एक एक करके हमारी बकरियों को गायब कर रहा है। अरे नहीं भैया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर कोई चोर होता तो वो किसी न किसी को बकरी चुराते हुए दिख ही जाता। मुझे तो लगता है कोई जानवर ही होगा, क्योंकि हमारा गांव जंगल के बीच बसा है। पक्का कोई जंगली जानवर ही हमारी बकरियों पर ताक रखे हुए हैं, जो हर रोज हमारी बकरियों को खा रहा है। अरे ना तो मुझे कोई चोर लगता है और ना ही कोई जंगली जानवर लग रहा है। इतने सालों से हमारा ये गांव इस जंगल के बीचों बीच बसा है। आज तक किसी जंगली जानवर ने ना ही इंसान को और ना ही हमारी किसी मवेशी को हानि पहुंचाई है। माजरा कुछ और ही लगता है। भाई साहब, आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। बहस करने से तो अच्छा इस बात का पता लगाया जाए कि कौन हमारी बकरियों को चुरा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन एक एक करके हमारी सारी बकरियां खत्म हो जाएंगी, हमारा रोजगार ही खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? गांव के लोग सुबह शाम बकरियों का दूध निकालकर शहर ले जाते थे, क्योंकि बकरियों का दूध महंगा बिकता है। इस वजह से सबकी अच्छी खासी कमाई होती थी और ये गांव बकरियों के दूध के लिए मशहूर भी बहुत था। लेकिन अब सारे गांव वाले चिंता में आ गए थे कि आखिर उनकी बकरियां गायब कैसे हो रही हैं। तभी सांझ के समय गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत काली साड़ी में सर ढके हुए हाथ में लाठी लेकर आती है। अरे बच्चों, सुनो तो। हाँ काकी, बोलो। बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ मिल सकता है? हाँ काकी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज मेरे माँ बाबा तो घर पर नहीं है, लेकिन आज मेरी माँ मेरे लिए रोटी बना कर गई है। तुम मेरे हिस्से से आधी रोटी खा लेना। चुन्नू उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाने के लिए अपने घर ले जाता है। चुन्नू के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। चुन्नू उस बूढ़ी औरत को चारपाई पर बिठाकर उसके लिए रोटी लेने जाता है। ये लो काकी, खाना खा लो। अरे काकी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, कह रही थी बहुत भूख लगी है, और अभी गायब हो गई। तभी उसी समय चुन्नू के माता पिता भी घर आ जाते हैं और उसी समय घर से बकरियों की भी जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। चलकर देखने पर पता चलता है कि उनमें से एक बकरी का बच्चा गायब हो चुका है। सारे गांव में खलबली मच जाती है। आज हमारी बकरी का छोटा बच्चा भी गायब हो गया। तभी चुन्नू पूरी घटना के बारे में बताता है कि किस तरह से एक बूढ़ी औरत उसके साथ खाने के बहाने घर आई थी। हाँ, हो ना हो, मुझे लगता है वही बूढ़ी औरत है जो हमारे गांव से बकरियां चुरा रही है। आज उसी ने मेरे घर में आकर मेरी बकरी के बच्चों को चुराया है। दरअसल वो औरत कोई और नहीं, एक बहुत ही बुरी और भयंकर डायन थी, जो बकरियों का मांस खाने की शौकीन थी, खास करके बकरियों के छोटे बच्चे। उस बूढ़ी डायन की एक बेटी भी थी। बहुत समय से इन दोनों माँ बेटी ने इस गांव पर अपनी नजर बनाए रखी थी। उन्हें पता था कि इस गांव में बहुत सारी बकरियां हैं, जिनमें से रोज एक एक बकरी गायब करके बूढ़ी डायन अपना शिकार बना लेती थी और शिकार लाकर अपनी बेटी को देती थी। उसकी बेटी शिकार को पकाती थी और फिर मिलकर दोनों माँ बेटी खाती थी। इन दोनों ने इसी गांव के बाहर जंगल में अपना डेरा जमाया हुआ था। देख तो बेटी, तेरे लिए मैं क्या लाई हूँ, तेरा मनपसंद खाना। अरे वाह माँ, दिखाओ तो पूरा, मेरे लिए क्या लाई हो। बकरी का बच्चा, मेरा पसंदीदा खाना। इसका कोमल कोमल मांस खाने में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बेटी, अब हम हर रोज ऐसा ही खाना खाएंगे। यहाँ बहुत सारी बकरियाँ हैं। अच्छा हुआ हमने अपना डेरा इस गांव के बाहर ही जमा लिया, वरना उस पुराने गांव में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। यहाँ पर हम सारी उम्र एक एक बकरी रोजाना खा सकते हैं। हाँ माँ। दोनों डायन माँ बेटी उस बकरी के छोटे से बच्चे के मांस को पकाकर खाती हैं। लेकिन इस घटना के बाद गांव वाले चौकन्ने हो गए थे। सूरज ढलने से पहले ही अपनी बकरियों को जल्दी से घर लेकर आते और रात को भी बकरियों के घर को पहरा देते थे। इसी तरह से अब रोज वो बूढ़ी डायन आती और पूरे गांव का चक्कर लगाकर चली जाती। लेकिन उसे बकरी का बच्चा तो क्या, कोई बूढ़ी बकरी भी खाने को नहीं मिल रही थी। वहीं गांव वाले भी उस डायन को पकड़ने की फिराक में थे। क्या माँ, आज भी तुम फिर से खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हो? क्या करूं बेटी, मुझे तो लगता है उस दिन से ये गांव वाले चौकन्ने हो गए हैं। जैसे इनकी बकरियां पहले खुले आम चरती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी बकरियों को शाम होने से पहले ही घर ले जाते हैं और रात को भी पहरा देते हैं। अब बकरी चुराना इतना आसान नहीं रह गया।
मुझे तो लगता है अब हमें घास फूस और पत्ते खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा, या फिर शिकार के लिए कोई नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। क्या माँ, तुम भी कैसी बात करती हो? हम डायन हैं, हम मांस के अलावा घास फूस पत्तियाँ कैसे खा सकती हैं? कल फिर से कोशिश करके देखो, क्या पता कोई स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। अगले दिन बूढ़ी डायन फिर से बकरी के शिकार की कोशिश में निकल पड़ती है। पूरा गांव और जंगल घूमकर उसे एक जगह एक छोटा सा बच्चा बकरियों को चराता हुआ दिखता है। देखकर डायन बहुत खुश हो जाती है। आज तो मुझे शिकार मिल ही गया, और वो भी बकरी का छोटा बच्चा। इस बकरी के छोटे से बच्चे को मैं ले जाऊंगी। आज मेरी बेटी बहुत खुश होगी। डायन उस बच्चे के करीब आती है और उससे कहती है, अरे मर गई, मैं तो मर गई। अरे काकी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटा, मैं कब से प्यासी हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिल रहा है बेटा। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? हाँ काकी, मेरे पास पानी है, मैं तुम्हें अभी अपनी बोतल से पानी पिलाता हूँ। अरे ये तो मुझे अपनी बोतल में से पानी पिला रहा है। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि इसको पानी लाने के बहाने दूर भेजकर इसकी बकरी के बच्चे को चुरा लूंगी, लेकिन ये तो मुझे यही पानी पिला रहा है। चंदू डायन को अपनी बोतल में से पानी पिलाने लगता है कि तभी वो डायन जानबूझकर पानी की बोतल को अपने हाथ से नीचे गिरा देती है। अरे काकी, ये तुमने क्या किया? मेरे पास तो इतना ही पानी था, वो भी गिरा दिया। माफ करना बेटा, बुढ़ापे के कारण कोई चीज ढंग से पकड़ी भी नहीं जाती, गलती से पानी गिर गया। लेकिन बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तू जाकर मुझे पानी ला कर दे। अब ठीक है काकी, मैं अभी घर से जाकर तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक तुम मेरी बकरियों का ख्याल रखना। चंदू जैसे ही पानी लेने जाता है, डायन पीछे से मौका पाते ही उसकी एक बकरी के बच्चे को अपने बोरे में डालकर वहाँ से ले जाती है। लेकिन बच्चा बहुत ही चालाक था, वो डायन की चालाकी को भाप गया था। वो पानी लेने नहीं गया था, बल्कि एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा था, और फिर इस बात की खबर आकर सारे गाँव वालों को देता है। सभी गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। डायन बच्चे को बोरे में डालकर घर ले जाने लगती है, तभी सारे गाँव वाले आग की मशाले लेकर उसे घेर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे छोड़ दो, ये आग मुझसे दूर करो। तुम लोग ये मशाले लेकर क्यों आए हो? पकड़ी गई, आज डायन पकड़ी गई। यही थी वो जो हमारी बकरियों को और उनके बच्चों को चुरा कर ले जाती थी और खा जाती थी। आज तो तेरी खैर नहीं। शाबाश बेटा चंदू, आज तुम्हारी बहादुरी के कारण ये डायन पकड़ी गई है। इस डायन को हमें जिंदा ही जलाना पड़ेगा, हम इसे ऐसे नहीं मार सकते। तभी सारे गांव वाले डायन को गांव के चौराहे पर एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और उस पर मिट्टी का तेल छिड़कते हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मेरी बेटी तुम सबसे बदला लेगी। याद रखना, जब मैं घर वापस नहीं लौटूंगी तो वो मुझे ढूंढने जरूर आऊंगी। अच्छा, तो इसकी एक बेटी भी है। गाँव वालों, हमें इसकी बेटी के आने का इंतजार करना होगा। वो उसे ढूंढने के लिए आती ही होगी, फिर इन दोनों को एक साथ में ही जिंदा जला देंगे। गांव वाले डायन की बेटी के आने का इंतजार करते हैं। वहीं जब डायन की बेटी बहुत समय तक उसका इंतजार करती रहती है, तब वो अपनी माँ को ढूंढने निकलती है। अरे माँ तो शिकार लेने गई थी, इतना समय हो गया अभी तक घर नहीं आई है, मुझे चलकर देखना होगा। जैसे ही डायन की बेटी उसे ढूंढती हुई गांव की ओर आती है, सारे गांव वाले उसे भी पकड़कर बांध देते हैं। माँ, इन लोगों ने तो हमें बांध दिया। अब क्या अब ये लोग हमें जला देंगे? पता नहीं बिटिया, पता नहीं बेटी, अभी क्या करेंगे। सुनो गांव वालों, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, डायने कभी मरती नहीं है। आज तुम हमें जला दोगे, लेकिन हम लौट कर जरूर आएंगी। गांव वाले मिलकर दोनों डायन माँ बेटी को जला देते हैं। चलो, इन दोनों का खात्मा हुआ। कम से कम अब तो हमारी बकरियां गायब नहीं होंगी। इस तरह से अब गांव वाले बिना किसी डर के अपनी बकरियों को खुले में ही चराते थे। जादू